एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना बहुत होशियार और समझदार थी। वह हर दिन सुबह उठकर अपने लिए भोजन की तलाश में निकलती और शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाती। जंगल में एक शेर भी रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ताकतवर था, लेकिन कभी कभी वह आलसी हो जाता और बिना शिकार किए ही दिन भर सोता रहता। एक दिन शेरू को भूख लगी, लेकिन उसे शिकार करने का मन नहीं था। उसने सोचा, क्यों न आज किसी से भोजन ले लिया जाए। तभी उसकी नजर मीना पर पड़ी। शेरू ने मीना को बुलाया और कहा, मीना, मैं आज बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीना समझ गई कि शेरू आज शिकार करने के मूड में नहीं है और आलस कर रहा है। उसने सोचा कि अगर वह शेरू की मदद करेगी तो वह और भी आलसी हो जाएगा। लेकिन वह शेरू से डरती भी थी, इसलिए उसने चालाकी से सोचा और कहा, शेरू भाई, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शेरू ने पूछा, कितना इंतजार? मीना ने कहा, आप एक पेड़ के नीचे आराम करें, मैं आपके लिए तुरंत भोजन का इंतजाम करती हूँ। शेरू ने खुशी खुशी मीना की बात मान ली और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। मीना ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया और उड़कर जंगल के बाकी जानवरों को बुला लिया। उसने सबको समझाया कि अगर हम सब मिलकर शेरू को भोजन देने से मना कर देंगे तो वह खुद शिकार करना सीखेगा और हम सब सुरक्षित रहेंगे। सभी जानवरों ने मीना की बात मानी और शेरू के पास जाने से इनकार कर दिया। शेरू बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी जानवर उसके पास नहीं आया। आखिरकार शेरू को समझ में आया कि उसे खुद ही शिकार करना पड़ेगा। वह उठकर जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य से बचना चाहिए और अपने काम को खुद ही करना चाहिए। मीना ने अपनी बुद्धिमानी से शेरू को आलसी बनने से रोका और सभी जानवरों को सुरक्षित रखा। जब शेरू ने महसूस किया कि उसे अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा, तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ और मुझे आलसी नहीं होना चाहिए। अगर मैं खुद ही शिकार करूंगा तो मेरा सम्मान बढ़ेगा और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद शेरू ने जोर से दहाड़ लगाई और शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसने जंगल के कोने कोने में घूमकर देखा और आखिरकार एक हिरण को पकड़ लिया। शेरू ने मेहनत से अपना शिकार किया और खुश होकर अपना भोजन किया। दूसरी ओर मीना और बाकी जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्हें खुशी हुई कि उन्होंने मिलकर शेरू को उसकी गलती का एहसास दिलाया। मीना की होशियारी की वजह से अब जंगल के सभी जानवर सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मीना अब जंगल की हीरो बन गई थी। सभी जानवर उसकी तारीफ करते और उसके अच्छे कामों की मिसाल देते। शेरू ने भी समझ लिया कि उसे आलस छोड़कर अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अब वह नियमित रूप से शिकार करने लगा और कभी भी दूसरे जानवरों को तंग नहीं करता था। मीना और शेरू के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। शेरू अब मीना की इज्जत करता था और उसे अपनी छोटी बहन मानता था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई थी। शेरू ने मीना से वादा किया कि वह कभी आलसी नहीं बनेगा और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इस तरह मीना की समझदारी और साहस ने न केवल शेरू को सुधारा, बल्कि पूरे जंगल में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। अब जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे और सब एक दूसरे की मदद करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और एकता से बड़े संकट का हल निकाला जा सकता है।
जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।